आपकी शादी बहराइच में हुई थी। जी उसके बाद आपको छोड़ दिया गया, जी। तो वो क्यों, क्या वजह क्या थी, क्या कारण था? एक्चुअली क्या है, वो पहले से ही शादीशुदा थे और मेरे घर वालों को नहीं पता था। और मेरी मम्मी ने मतलब मेरी शादी कर दी और मेरे बाप भी नहीं है और मेरे भाई भी नहीं हैं। तो शादी होने के बाद में एक बच्चा हुआ 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा हैं, जो उनकी लड़की भी है 7 साल की। तो वो हम चाहते हैं कि अगर वो अपनी औरत के साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है और मेरे लड़के को भी हक मिलना चाहिए। उन्होंने मैं फ़ोन पे डिवोर्स दिया, जो हम लोगों के शरीयत में होता है कि हस्बैंड अगर मतलब तलाक दे रहा है तो, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लड़के का फ्यूचर ख़राब हो। आपको क्या लगता है, एक मुस्लिम महिला के तौर पे ये जो 3 तलाक का कॉन्सेप्ट है कि फ़ोन से बोल देते हैं, चिट्ठी से भेज देते हैं, डाक से भेज देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, ये कितना असर डालता है? मतलब आप उसके लिए मेंटली तैयार नहीं होते हैं, उसके बाद आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखा? बहुत से बदलाव आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आदमियों को। औरत शादी करती है जब तो सोचती है कि जो भी है मेरा हस्बैंड है, और हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मतलब औरत के साथ बहुत ही बुरा होता है, ना घर से सपोर्ट ना बाहर से सपोर्ट, और ख़ास करके उस पीरियड में जब बच्चा साथ में हो, तो ये हम मेरे हिसाब से तो तलाक वलाक वाला ये सब हटा देना चाहिए। तो आज भी अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हैं, अपने बच्चे को ये पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन वो उस पति के साथ नहीं रहना चाहती जिन्होंने फ़ोन पे इनको तलाक दे दिया। आप मुझे बताएं कि जब आपका ट्रिपल तलाक की जो आप शिकार बनी, वो कब हुआ और कैसे हुआ? मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, किडनी दोनों डैमेज हो गई थी। उनको जब पता चला कि मेरी किडनी ख़राब हो गई है तो वो मुझसे उन्होंने रात में कहा कि मुझे तकलीफ़ है, दर्द हो रही है। तो मैंने कहा डॉक्टर को दिखा लो, तो उन्होंने डॉक्टर ने दिखाना जांच करवानी है। जांच करवाने के लिए वो गए तो मेरी डायलिसिस PGI के पास में किसी पैथोलॉजी में। तो जब मेरी डायलिसिस हो चुकी तो रिपोर्ट जब अपनी सुबह जांच करवाए, शाम को रिपोर्ट जब लेने गए तो उनकी किडनी नॉर्मल निकली, किडनी की जो रिपोर्ट होती है नॉर्मल निकली। तो मैंने कहा आपको दर्द हो रही थी और चलिए डॉक्टर के पास चले, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अब मैं ठीक हो गया हूँ, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मैंने किसका मतलब किया, वो तो कह रहे इसका मतलब ये वो मेरा। फिर अचानक उनकी बहन का फ़ोन आया, उन्होंने कहा भैया आप छोड़ दीजिए उनको। तो उसी वक्त मुझे बीच रास्ते में उन्होंने कहा कि अब हम लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, मुझे लगता है तुम्हारी बीमारी मुझे ना लग जाए। मैं उस वक्त होश ठिकाने, मतलब मैं अपना सब कुछ खो बैठी। मैंने कि ये क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि, और मेरा पर्स उनके हाथ में था, मेरा पर्स लेके वो चले गया। बीच रास्ते में भैया को फ़ोन किया कि तुम्हारी बहन वहीं पड़ी हुई है, लेके चले जाओ। भाई ने बहुत रिक्वेस्ट की पर बहुत उनके हाथ पैर वो किया, कुछ भी नहीं माना, वो चला गया वहाँ से। और फिर 2 महीने 3 महीने बाद उन्होंने मुझे पेपर में लिख के भेज दिया, तलाक तलाक तलाक। सरकार से क्या चाहती हैं, किस तरीके का बदलाव चाहती हैं? मैं चाहती हूँ सरकार उनकी मदद करे, वो औरतें आगे हैं, अपने पैरों पर खुद खड़ी हों, उनको रोज़गार दे सरकार, ताकि हर औरत महरूम ना रहे, अपने अंदर ही 4 दीवारी के अंदर रो के उसकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और खुशहाल ज़िंदगी का कामना करना चाहिए, ताकि वो जो शौहर कभी पीछे मुड़ के देखे तो ये कभी उसको खुद एहसास हो कि मैंने आज जो किया सबसे बड़ा गुनाह किया। ट्रिपल तलाक जो सोसाइटी में चल रहा है, आज से नहीं काफ़ी सालों से चल रहा है, और इसकी आवाज़ इधर ख़ास तौर पे तेज़ हो गई है क्योंकि हम लोग ये ख़त्म करना चाहते हैं। अगर मौलाना कुरान की बात करते हैं तो कुरान में भी तरीके बताए गए हैं, अगर उसका ऑल्टरनेट एक तरीका है जो कि सभ्य तरीके से तलाक ख़त्म किया जा सकता है, तो वो तरीका क्यों नहीं अपना रहे हैं वो। अगर कोई हस्बैंड मैसेज करके व्हाट्सएप पे तलाक बोल देता है, उसके बाद फिर उसको अप्रूव कराने के लिए क्या उसको जाना पड़ता है किसी मौलवी के पास? ऐसा है कि अगर वो ऐसे बोल दे, उसे जान छुड़ानी अपनी बीवी से, और अगर वो इस तरीके के जो तरीके हैं जैसे व्हाट्सएप मैसेज या SMS, इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वाइफ या उसके घर वाले उस चीज़ को चैलेंज करेंगे। तो वो अपनी इस तरीक़ों को मजबूत करने के लिए वो मौलानाओं का सहारा लेता है कि इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है, ये हमारा अप्रूव हो गया और ये तलाक जो है हो गई है और हमारी मैरिज ख़त्म हो गई है, तो उस चीज़ का सहारा लेते हैं। हलाला को लेके वो बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है, क्या ये मौलानाओं के द्वारा प्रचार किया गया है? ये मौलाना द्वारा है या सोसाइटी में मर्द जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इसे यूज़ करते हैं,
ये सवाल मैं सबसे करना चाहूँगी कि अगर किसी मर्द ने गुस्से में तलाक दे दिया बीवी को, बीवी की क्या गलती है कि वो दूसरे मर्द के साथ जाके निकाह करे? उसका क्या कसूर है इसमें? तो उसको इस चीज़ से क्यों गुजरना पड़ता है? बल्कि इस्लाम में आप किसी भी चीज़ का अगर मैं मौलाना से पूछूं कि आप मुझे हवाला दीजिए, कहाँ ये हदीस में या कुरान में कहाँ ऐसा वाक़या हुआ है जहाँ इस चीज़ से गुज़रने के लिए मजबूर किया गया हो औरत को, तो वो मैं ये लिख के दे सकती हूँ, वो कोई वाक़या नहीं दे सकते ऐसा। तो कुरान में ये हलाला जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरा हस्बैंड जामिया मिलिया इस्लामिया में सर्विस करते हैं और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो मेरी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि वो मुझे आर्थिक रूप से और मुझे मकान लेके दें, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, इसलिए कोई समझौते का अब रास्ता बचा नहीं है। कैसे उन्होंने तलाक दिया था? वो कौन बाई पोस्ट चिट्ठी भेज दी? जी, उसके हाँ, बाद आपने उनसे सुलह की कोई बात नहीं की? नहीं, हम लोग गए थे, चिट्ठी भेजी उन्होंने, उसके बाद हम लोग गए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि चिट्ठी उसी बात की आई है, क्योंकि मैं थी नहीं उस टाइम, गांव में गई हुई थी, मेरे चाचा बीमार थे, तो हम लोग गांव गए हुए थे। वहाँ से वापस आए तो पता चला एक लेटर आया था दिल्ली से, वो वापस चला गया, क्योंकि मैं थी नहीं, मेरे यहाँ कोई था नहीं, तो रिसीविंग नहीं हुई उसकी। हमने कहा जब हमारा आमने सामना नहीं हुआ, किस बिना पे हम तलाक मान लें उसको? किस बिना पे तलाक माने हम उसको? एक शादी को मेहर की रकम वापस करके जो सामान है करके वापस लौटा सकते हैं क्या? नहीं लौटा सकते हैं ना। तो एक उसका एक होना चाहिए कि ट्रिपल तलाक पे बिल्कुल बैन लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं लोग, इसलिए बैन लगना चाहिए। अभी क्या लगता है जो नई गवर्नमेंट आई है इसने ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात की है, उसने ट्रिपल तलाक उठाया? मैं इससे सहमत हूँ। अगर ट्रिपल तलाक पे बैन लगता तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि अगर सरकार हमारी हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा हम लोगों को? तलाक का इस्तेमाल समाज में बहुत ज़्यादा हो गया है। जब चाहा जब खाना नहीं बना है तो बेटियाँ पैदा हो रही हैं तो आपने व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया, ईमेल पे तलाक दे दिया। तलाक का कुरान शरीफ के कानून के तलाक का जो एक पावर था, उस पावर का मिसयूज़ हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है, और इसको बढ़ावा दिया है हमारे समाज के कुछ उलमाए दीन ने, जो मस्जिदों में अगर ऐलान करते, जुमा की मस्जिदों में जुमा के दिन नमाज में अपने लोगों से कहते कि तलाक का जो कुरान शरीफ में प्रोसेस है आप उसमें दिए, तलाक कभी इस तरह ना दीजिए जिससे कि एक तरफा आपको नुकसान उठाना पड़े और बाद में आपको पछताना पड़े और आप जा कर के इधर उधर बोलें कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दिया है और मैं बीवी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं बीवी के साथ में ये हो, तो फलाना लोगों ने कह दिया तलाक तो अब तो हराम हो गई है, वो हलाला होना चाहिए। ये सब कुरान शरीफ के कानून के ख़िलाफ़ है। हलाला की नीयत से निकाह हराम है, हलाला की नीयत से तलाक नहीं हुआ। तो ये सब एक तमाशा बना रखा है, इस्लाम के कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है। हम चाहते हैं कि इस तरह के तलाक को पूरा रोक दिया जाए और अब तक पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको किसी तरह की कोई पहल नहीं किया कि इस तरह को रोका जाए। पूरा जीवन औरत शर्म से और अपने अपमान से वो पूरा जीवन अपने को लानत मानती है, अपने को बुरा समझती है, वो सुखी नहीं रहती है। उसका दर्द वही जान सकता है जिसने ये दर्द को बहुत करीब से देखा है।